ओशो के शिव सूत्र भाग 1 पर आधारित ये कहानी आपको चेतना की उस यात्रा पर ले जाएगी जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। एक रहस्यमयी गुफा, एक साधक की खोज और ओशो के वचनों से निकले सूत्र। अगर आप ध्यान, अध्यात्म और ओशो के प्रवचनों में रुचि रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ओशो शिव सूत्र। ओशो की आवाज में शिव सूत्र कोई ग्रंथ नहीं है, यह आत्मा की गहराई से निकली पुकार है। दृश्य खुलता है एक पुराने साधक पर जिसका नाम है मुख्य ध्यानेश। ध्यानेश वर्षों से हिमालय की तलहटी में एक गुफा की खोज कर रहा है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां शिव ने पार्वती को शिव सूत्र सुनाए थे। कई वर्षों की तलाश के बाद एक दिन वह गुफा उसे मिलती है, लेकिन जैसे ही वह प्रवेश करता है एक रहस्यमयी आवाज आती है, यहाँ वही आ सकता है जो स्वयं को खो चुका हो। वहीं से शुरू होता है उसका आंतरिक संघर्ष, अहंकार, डर और भूतकाल के बंधन। हर बार जब वह भीतर जाने की कोशिश करता है उसे एक अनुभव होता है, कभी बचपन की स्मृति, कभी गुस्से की लहर, कभी क्रोध या मोह। एक वृद्ध साधु ओशो कहते हैं, ध्यानेश, शिव सूत्र को समझना है तो पहले खुद को मिटाना होगा। ध्यानेश ध्यान में बैठता है और गुफा का दरवाजा अचानक खुल जाता है। भीतर उसे नहीं मिलता, खालीपन। वहीं से उसे समझ आता है पहला शिव सूत्र, चित्तन आत्मा, चित्त ही आत्मा है। वृद्ध साधु कहते हैं, जो खुद में डूब गया वो शिव हो गया। ये सूत्र पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। गुफा में बैठा है, चारों ओर सन्नाटा है, कोई आवाज नहीं, कोई गंध नहीं, कोई आकृति नहीं, सिर्फ शून्यता। अचानक गुफा की दीवारें बदलने लगती है। वो काले पत्थर अब प्रकाश से चमक उठते हैं, जैसे हर पत्थर पर कोई मंत्र उकेरा गया हो। तभी एक दूसरी आवाज गूंजती है, जानम बंधा। जान ही बंधन है। ध्यानेश चौंकता है, ज्ञान जो मैंने वर्षों तपस्या से पाया वही बंधन कैसे? जो ज्ञान स्मृति बन जाए वो जीवित नहीं रहता, वह केवल बोझ बन जाता है। शिव सूत्र कहता है, ज्ञान को पकड़ना नहीं है, अनुभव बनाना है। तो क्या मुझे सब भूल जाना चाहिए? वृद्ध साधु, भूलने की बात नहीं, खाली होने की बात है। शिव सूत्र जीते नहीं जाते, वे घटते हैं। आंतरिक आग। गुफा में एक अग्निकुंड प्रकट होता है, लेकिन ये बाहरी अग्नि नहीं, ये अंतर्मन की अग्नि है। ध्यानेश देखता है उसके अपने विचार, संस्कार, पहचान सब उस अग्नि में जल रहे हैं। वह दर्द महसूस करता है, लेकिन ओशो की आवाज कहती है, तब बिना जान नहीं आता। तब मतलब जलना, टूटना, बदलना। वह अब शांत हो जाता है। तीसरा सूत्र प्रकट होता है, स्वात्मा राम। अपना आत्मा ही परमात्मा का रमन स्थान है। ध्यानेश अब समझ गया, उसे बाहर कुछ नहीं पाना है। जो खोज रहा था वह तो भीतर ही बैठा है, चुपचाप, निर्विकार। मुख एक आकृति प्रकट होती है, शिव की नहीं बल्कि उसकी खुद की ही। अब वह जानता है वह स्वयं ही शिव है। उसी क्षण वृद्ध साधु मुस्कुराकर कहते हैं, बधाई हो ध्यानेश, अब तू सूत्र नहीं पढ़ रहा, अब तू सूत्र बन गया है। शिव सूत्रों में कोई दर्शन नहीं है, केवल अनुभव है, और अनुभव वही होता है जहां तुम शून्य हो जाते हो।